కేంద్ర మంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్, అనురాగ్ ఠాకూర్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. उनमें विस्तार के लिए 50% और नए प्रोजेक्ट्स के लिए 75% गारंटी कवर रहेगा। मैक्सिमम ऋण इसमें 100 करोड़ तक का मिल पाएगा और गारंटी की अवधि 3 वर्ष तक की रहेगी। इंटरेस्ट रेट जो है इसको सीमा इसकी लगाई गई है 7.95%, जो मार्केट से बहुत कम भी है। और इसके अलावा इसकी गारंटी जो है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी देगी। जो बाकी के सेक्टर्स हैं, हेल्थ सेक्टर के अलावा, उनके लिए 60,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है और उसमें इंटरेस्ट कैप जो है वो 8.25% सालाना रहेगी। इसकी जो डिटेल्स हैं आपको बाद में बता दी जाएंगी। और जो बगैर गारंटी के जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो लगभग 10 से 11% रहेगा। We now move to the additional 1.5 lakh crore for emergency credit guarantee scheme. You know, it was announced during the Atmanirbhar package announcements in May 2020. At that time, we had said it will be up to 3 lakh crores, of which 2.69 lakh crores have already been dispersed through the ECGLS 1, 2, and 3, in which, you know, first we covered the MSMEs, then we also included some other sectors, and the third one also brought in hospitality and others. And as a result of which, 2.69 crores have already been utilized. The rest will also be available for people to utilize it. Now we are enlarging the scope of the ECGLS itself, where it was up to 3 lakh crore. Now we are bringing in another 1.5 lakh crore under the emergency credit line guarantee scheme. Now here, sector-wise details will be given sooner based on the evolving needs. And the overall cap for admissible guarantee has been raised to 4.5 lakh crores. पिछली बार भी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसमें कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 के अंतर्गत बहुत सफल रही और कुल मिलाकर 2,69,000 करोड़ रुपया इसके माध्यम से व्यापारियों को, कारोबारियों को दिया गया। और ये 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी थी पहले और दूसरे चरण के लिए, और तीसरे में तो 40% तक इसको किया गया था। और इसमें लगभग 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक, 12 पब्लिक बैंक, 25 प्राइवेट सेक्टर बैंक और बाकी जो गैर वित्तीय कंपनीज हैं, NBFCs हैं, उनके माध्यम से इस पैसे को दिया गया। अब इसकी लिमिट जो है वो स्वीकार्य गारंटी की, उस पर भी जो अमाउंट प्रपोज्ड है, जो स्वीकृत है, उस पर उसको वृद्धि करने की बात कही गई है ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। जो 20% उनकी आउटस्टैंडिंग लोन लिमिट है, उस पर इसको प्रत्येक ऋण पर बकाया जो है उसके हिसाब से किया जाएगा। और सेक्टर वाइज जैसे इसकी आगे आगे मांग भी बढ़ेगी, उसको ध्यान में रखकर बाकी निर्णय किए जाएंगे, उभरती हुई जरूरतों को देखकर। जो हमारे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, ज्ञान क्षेत्र से संपर्क रखने वाले हैं, चाहे वो टूरिज्म, ट्रैवल, टूर ऑपरेटर्स, ये बाकी सब उसमें आते हैं, उसको इसमें ऑलरेडी कवर किया गया है। 4,000 करोड़ तक के उसको इसमें लाभ दिए गए हैं, उसको आगे भी इसको ऐसे ही जारी रखा जाएगा। ओवरऑल इसकी जो कैप है या सीमा है एडमिसिबल गारंटी, जो स्वीकार्य गारंटी की है, वो अब 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ कर दी है। 3 लाख करोड़ में यानी कि 50% की और वृद्धि करके 4.5 लाख करोड़ रुपया इसको किया गया है, जिससे बहुत ज्यादा लाभ कारोबार और व्यवसाय करने वालों को मिलेगा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से। The next one is a totally new scheme. This is a credit guarantee scheme to facilitate loans through the MFIs, microfinance institutions. We aim to reach out to 25 lakh persons who are absolutely smallest borrowers from the MFI, and this would be a maximum loan of 1.25 lakhs to an individual, and the rate will be at least 2% below the maximum rate which is prescribed by the RBI. So the focus of this will be on new lending and not on repayment of old loans. Clearly, all kinds of stressed accounts can also benefit from it, and that is why we have mentioned that
all defaulters also, so long as they are 89 days or less, meaning if the default is only within the 89 days, even they get covered, which means only the NPAs will not be covered, stressed will also be covered. Now, this entire scheme will be till 31st March 2020 or till such a time the 7,500 crores of guarantee which is getting issued is exhausted. Either this or that, whichever is the earliest. The guarantee which is being given is up to 75% of the default amount, and this duration is for 3 years. The loan duration is for 3 years. So we hope to cover 25 lakh, the smallest of small MFI clients, which means MFIs are normally widely spread in the hinterland, which is really the smallest, towns, very small towns, and therefore we want to reach out to them, and that is best done through the MFI, and that is why we've taken this route. So there will obviously be a joint lending group kind of a framework wherein the NBFC, which has a link with them, the MFI, will all be in the loop. But that is how we expect to reach the smallest of small borrowers. They could borrow it for any one of the purposes for which they would like to take money from the MFI. क्रेडिट गारंटी स्कीम ये बिल्कुल नई योजना आपके बीच में लेकर आए हैं, जिसमें इसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से 25 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से इसको दिया जाएगा। 1.25 लाख रुपए तक का ऋण इसमें मिल सकता है और लगभग 25 लाख जो छोटे कर्जदाता हैं, उधारकर्ता हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा।